इस सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी। 2 साल में भारत ने कई बड़ी डिफेंस डील की हैं। आप चाहे राफेल ले लीजिए, अपाचे को ले लीजिए, चिनूक को ले लीजिए, दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट्स में, फाइटर एयरक्राफ्ट्स में और फाइटर हेलीकॉप्टर्स में से समझे जाते हैं, वो भारत में आए हैं। और बहुत जल्द AK-207 और S-400 की भी डील होगी। S-400 की डील तो हो चुकी है, बल्कि बहुत जल्द वो भारत आएगा। और ये बताता है कि भारत ने कैसे अपनी ताकत को लगातार मजबूत किया है और अब एडवांस जो आर्टिलरीज है, एडवांस जो फाइटर जेट्स हैं, उनको लाकर चाहे जल हो, नभ हो, थब हो, हर जगह भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया। और शायद इसीलिए अब चीन जैसा देश भी भारत के साथ कुछ भी गलत करने से पहले 4 बार सोचता है। आइए आपको वो बड़ी डिफेंस डील दिखाते हैं। फ्रांस से हमने 36 राफेल विमान लिए हैं और उनमें से कुछ विमान तो भारत आ भी चुके हैं और जल्द ही कुछ और भी खेप आने वाली हैं राफेल विमान की। इसके अलावा अमेरिका से हमने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं जो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुके हैं सेना में। इसके अलावा और कौन कौन से, यहां पर अमेरिका 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हमने लिए हैं, भारतीय सेना को मिल चुके हैं ये। और कौन सी डील की है? अमेरिका के साथ हमने एक 145M777 होवित्जर टैंक की डील की है। साउथ कोरिया से हमने K9 वज्र टैंक की डील की है। और इसके अलावा और भी डील जो पाइपलाइन में है और जिनको लेकर बातचीत चल रही है। मैं राज कादियान सर से कमेंट लेना चाहता हूं। राज कादियान सर, क्या यही वो डिफेंस डील्स हैं, क्या ये वही हथियार हैं जो भारत की सेना को हर मोर्चे पर इतना ताकतवर बना रहे हैं, जहां भारत की नेगोशिएशन पावर बहुत मजबूत हो जाती है? बिल्कुल, अगर भारत का डिफेंस मजबूत करना है तो तीनों सेनाओं की, स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना की, उनकी आधुनिक हथियार आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि डिफेंस एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, तो अगर आपने बजट को बढ़ाना है तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो आपने सही कहा, आकाश को भी एक्सपोर्ट करें, ब्रह्मोस की भी एक्सपोर्ट की कोशिश है। साउथ ईस्ट एशिया में कई देश ऐसे हैं जो हमारे कस्टमर हमको मिल जाएंगे। तो ये जो आपने हथियार बताए, अभी साउथ कोरिया में जो आर्मी चीफ गए, वहां भी हमारा एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन जो पहले बोफोर्स की होती थी L-70 बहुत साल तक, फिर रशिया से आए ZU-23, अभी वो साउथ कोरिया का लोएस्ट बिड आया था, तो उनसे इंपोर्ट करने की भी बातचीत होगी। ठीक है। कुछ नौ सेना के इक्विपमेंट भी, हालांकि सेना चीफ है लेकिन आजकल ज्वाइंट लेस की बात है, नौसेना को भी कुछ सामान चाहिए, उसकी भी बातचीत होगी। ठीक है, मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, तो ये जो डील्स जिनके हम बारे में बता रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों में की गई हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने भारतीय सेना की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। आप ले गए थे, आपने रिपोर्ट किया था, वहां से आपने चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत बताई थी, आपने अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत बताई थी, राफेल में जिस तरह से वहां पर राफेल आया था, हम वहां उसको दिखा रहे थे। तो ये जो ताकत भारत की बढ़ी है, क्या सेना का कॉन्फिडेंस भी इससे बहुत बढ़ता है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो नो डाउट गौरव बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक बात और हमें देखने वाली यह है कि पिछले 3 साल, यानी जो 3 साल पीछे हमारे बीते हैं, उसमें हमारी डिफेंस पॉलिसीज में जो लगातार चेंजेस किए गए, मॉडर्नाइजेशन को लेकर ज्यादा और बूस्ट किया गया। और आने वाले 3 साल गौरव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चिनूक, अपाचे, राफेल आपने बता दिए, लेकिन इसके आगे क्या होगी? इसके आगे अगर आप देखें, सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हम करते हैं, न्यूक्लियर सेकंड सबमरीन की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा रोमी हेलीकॉप्टर नेवी की बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की लगातार मॉडर्नाइजेशन को लेकर और दूसरे कदम, यानी अनमैन्ड आर्म ड्रोन्स की जो हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेडेटर ड्रोन्स, उनकी जब हम बात करते हैं, तो ये कुछ बड़े कदम है जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें ना सिर्फ लेकर जाएंगे, बल्कि भारत की क्षमताओं में कई गुना इजाफा करेंगे। और ये भारत के लिए जरूरी है। यही वजह है कि कई बार आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और आज भी रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पॉलिसीज को बदल लेंगे, या फिर अगर हमें छेड़ा जाएगा, तो हमें उकसाया जाएगा, तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये है परिभाषा, ये है। मैं अशोक सर से इस पर अगर आप समझ लीजिए, एक लाइन, वन लाइनर अगर आपको आंसर सुनो तो यही है। बोलिए। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।